आप प्रणाम सर। हाँ हाँ, जोहार जोहार मनोज जी। बोल रहे थे सर, आपका लेटर पर जारी हुआ, उसमें क्यों पैसा मांगने का ऐसा कुछ उल्लेख किया हुआ है कोई कंपनी? नहीं, वो फर्जी लेटर हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है। हम्म। बट मनोज जी, उस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अब तक मेरे द्वारा हम्म। JLKM 27/25 हम्म। 16 तारीख के डेट से हम्म। आखिरी चिट्ठी जारी किया गया है। हम्म। जो JLKM/28 2025 और इधर जो 17 तारीख का जिक्र है, ऐसा कोई चिट्ठी हम जारी किए नहीं है। हम्म। ये पुरानी किसी चिट्ठी का हमको लग रहा है, मेरे लेटर पैड का गलत इस्तेमाल हुआ है। हम्म। पहली बात। और दूसरी बात, जो चिट्ठी डालमिया सीमेंट के बारे में लिखा गया है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हम्म। वो संगठनात्मक काम नहीं है और वो केंद्रीय प्रवक्ता का काम नहीं है। हम्म। तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके मेरा काम करने का कोई परिपाटी नहीं रहा है। हम्म। फर्जी लेटर पैड है, कोई फर्जी चिट्ठी सोशल मीडिया पे डाला है, ऐसे लोगों पे हम लोग मुकदमा करने जा रहे हैं। मेरा अभी भी IT सेल से बात हुआ है हम्म। और अपने लीगल जो हमारी टीम है उनसे भी हमारी बात हुई है। कल हम लोग मुकदमा करने जा रहे हैं हम्म। कि कहाँ से ये चिट्ठी क्रिएट हुआ और किन किन लोगों ने सर्कुलेट किया है। हम्म। उन सभी लोगों का जो ID है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और सभी ID को हम लोग इंक्लूड करके हम लोग मुकदमा करेंगे। हम्म। किसी के छवि को, खास करके JLKM के पदाधिकारी के छवि को डैमेज करना, साजिश के तहत बदनाम करना, ये गंभीर ऑफेंस है। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पे इस मामले पर केस करने जा रहे हैं। हम्म। लेटर फर्जी है मनोज जी, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। कब आपको पता चला कि ये लेटर पैड निकला है? नहीं, ऐसे ये आज सुबह हम देख रहे थे। सुबह यानी सेंस की हमको लग रहा है कि 12 के आसपास में मेरे पास जानकारी आया। हम्म। तो हमने खंडन भी किया है, संबंधित लोगों को मैंने मुकदमे की चेतावनी भी दी है। मेरी इस बारे में टाइगर जिससे बात भी हुई है, उन्होंने भी कहा है कि आप एक खंडन कर दीजिए, बाद बाकी सबको पता है। और रह गया बात की मेरा इस तरह का कोई कृत्य रहा नहीं और हमको करने की जरूरत भी नहीं है। अभी तक आप FIR नहीं किए हैं, क्या कारण है? आज गुड फ्राइडे है, आज छुट्टी है। अच्छा। आज गुड फ्राइडे है, आज हाँ। छुट्टी है। कल हमारे वकील से आज हमारी वकील से बात हुई है। कल उन्होंने मुझे बुलाया है 11 बजे। कल हम जाएंगे कोर्ट और जो IT सेल है वहां पर कंप्लेन करेंगे। बोकारो के SP से भी कल इस मामले पर हमारी मुलाकात होगी। कल उनको भी हम कंप्लेन करेंगे और इस पे हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्योंकि आप साजिश करके किसी भी पदाधिकारी का आप छवि डैमेज करेंगे, JLKM का छवि डैमेज करेंगे, टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी को बदनाम करेंगे, उनकी छवि को डैमेज करेंगे, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर कार्रवाई होगी। आखिर JLKM को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे दुश्मन है जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल होकर के बदनाम करने की साजिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या पकड़िए। लेकिन हम लोग पलटवार निश्चित तौर पे करेंगे। उनको भी समझ में आना चाहिए कि उनको किनसे पाला पड़ा है। हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं, ऐसे सभी लोगों को बेनकाब करेंगे। जब उनके ऊपर मुकदमा जब दर्ज होगा तो पता चलेगा कि इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, इनकी निष्ठा कहाँ कहाँ है। तो ऐसे सभी लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और सबको हम लोग बुक करेंगे, सब पे मुकदमा होगा। कुछ दिन पहले रामगढ़ में एक ऐसा मैटर आया था, उन लोग मोबाइल में बात कर रहे थे। उन सब बातों पे उसको लेकर के तो खैर पार्टी ने कार्रवाई किया है और कुछ लोग हैं जो विचाराधीन है, वो तो अलग मैटर है। बट इस मैटर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इस मैटर पे निश्चित तौर पर हम लोग मुकदमा करने जा रहे हैं। लास्ट सवाल एक रहेगा सर। जी। रजनी रवानी को लेकर जो फरजान जी वापस आए, उसको लेकर क्या उस कुछ? मैटर पे देखिए, उस मैटर पे टाइगर जयराम महतो जी जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। उनके तरफ से फाइनल रिपोर्ट आ गया। जो जांच कमेटी बनी थी, वो जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे उनका जो अंतरिम रिपोर्ट था उसको देख करके अंतिम फैसला पार्टी ने कर दिया है। जो 4 बिंदु है उसमें सबसे पहली बात कि जो रजनी रवानी जी का जो मैटर था, उसमें रजनी रवानी जी ने जो धरना प्रदर्शन के ऊपर जो सवाल उठाया था, उस पे पार्टी ने उसको सही पाया था। तो संबंधित पदाधिकारियों को चेतावनी दिया गया है कि वो भविष्य में जल्दीबाजी में इस तरह का कोई निर्णय न लें। एक और दूसरी बात, रजनी रवानी जी ने कुछ और आरोप लगाए थे। उन आरोपों को पार्टी ने गलत पाया, लिहाजा महिला होने के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन पार्टी को उन्होंने इस्तीफा भेजा था, जिसको पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। और इसी मामले पर तीसरा पॉइंट यह है कि जो एजेंसी है, जो पुलिस है, उसने मुकदमा दर्ज किया था रजनी रवानी जी के कहने पर। तो वो जो उनके कंप्लेन पर, तो उस मामले पर पुलिस अपना काम करे, पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है। और चौथा जो पॉइंट है कि इस पूरे मामले पर जो सुशील मंडल और फरजान खान जी, ये दोनों निष्क्रिय चल रहे थे, उनकी निष्क्रियता समाप्त कर दी गई है। और टाइगर जयराम महतो जी ने उनको अपने पद के अनुरूप सक्रिय होने का निर्देश जारी किया है। तो ये 4 मुद्दे हैं, जो 4 पॉइंट है, वो उनके पत्र से क्लियर है। और इस पूरे मामले का पार्टी ने पटाक्षेप कर दिया है। जो अंतिम जो कहना था वो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया आपका भी।